Hallelujah. I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं आप सबों का अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोबो शोंतो करो या रबारा सीखा रखा। पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते प्यारे खुदाबंद जी, धन्यवाद देते परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में मौजूद हो सके पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्यारे खुदाबंद जी। पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का कब्ज़ा मुझ पर होने पाए, मेरे मन बुद्धि विचारों में, देह प्राण आत्मा में। पवित्र आत्मा जी आपका कब्ज़ा हो मेरे द्वारा होकर। पवित्र आत्मा जी आप स्वयं बोलना और बातचीत करना। यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, जितने भी ये वचन को सुनेंगे आप उन्हें गाइड करना, उन्हें शिक्षित करना परमेश्वर प्रभु जी, और परमेश्वर पिता उनकी भी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर, जो ये वचन को, जो इन गवाहियों को सुनेंगे, उनको मैं आत्मा में ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। और ये सारी प्रार्थनाओं को मैं अपने प्रिय पुत्र, आपके प्रिय पुत्र, अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आप दया से सुनकर ग्रहण कीजिए। यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सो क्या होता है कि हम सर्कमटेंसेस के अंडर में आकर, सिचुएशन के अंडर में आकर, अपनी परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों के अंडर में आकर क्या करते, कभी कभी गलत डिसीजंस को ले लेते हैं। हम परमेश्वर में फेथ नहीं रखते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने रखता है जैसे ही हमारे जीवन में विपत्ति आती है। हालेलुया। हम अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं। हालेलुया। और विश्वास में डगमगाने के कारण हमसे मिस्टेक्स होती हैं। हालेलुया, हो जाती हैं। और मिस्टेक होना कोई गलत बात नहीं है। हालेलुया। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। सो मिस्टेक होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। लोग हमें जज करते हैं हमारी मिस्टेक्स के वजह से, लेकिन अगर हम हमेशा अच्छा ही करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? मिस्टेक करके ही इंसान सीखता है। हालेलुया। सपोज़ जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, हपटते हैं, फिर सीखते हैं ना। एक बार में तो हम नहीं सीख जाते हैं। हालेलुया। उसी तरह जब हम ग्रो अप होते हैं, जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे एक बच्चा, वो डायरेक्ट चलने तो नहीं लगता है ना, वो पहले उठता है, घसीटता है अपने आप को, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर कोशिश करता है। तो उसी तरह लाइफ भी होती है। हालेलुया। उठना गिरना चलते रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप एकदम खड़े हो जाते हो, एकदम मतलब परफेक्ट हो जाते हो। हालेलुया। और फिर आप सही से चलने लगते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम सिचुएशंस में आके क्या करते हैं, गलत डिसीजंस को ले लेते हैं। हालेलुया। जैसे मैं अपनी मॉम का एग्जांपल दूंगी। मेरी मॉम की जो लाइफ रही है, मेरी मॉम बहुत स्टैंडर्ड, बहुत स्टाइलिश थी। हालेलुया। वो 12 नेल पेंट रोज़ चेंज करती थी, रोज़ 12 नेल पेंट उनका चेंज होता था। वो चावल नहीं छूती थी कि उनका नेल पेंट ख़राब ना हो जाए। हालेलुया। उनकी लाइफ ऐसी थी। और वो खैरागढ़ से रायपुर सिर्फ बाल कटवाने के लिए आती थी। हालेलुया। वो बहुत स्टाइलिश और बहुत मतलब रॉयल लाइफ जी थी वो, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी देखा। हालेलुया। क्योंकि वो नानी ने उनको अपने मम्मी पापा के यहाँ छोड़ दिया था, तो मेरी नानी के मम्मी पापा ने, मेरी परनानी लोगों ने उनको पाला था। हालेलुया। वही लोगों ने उनको बड़ा किया था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबकी सेवा की। आखिरी टाइम में सब बेड में आ गए थे तो सबका सेवा मेरी मॉम ने ही किया। हालेलुया। कोई साथ नहीं देता था, वो सब कुछ अकेले ही करती थी। अपनी और उनकी और मेरी नानी की जो बहन थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो उनका भी सब कुछ, वो भी बेड में आ गई थी तो सब मेरी मॉम ने किया। फिर मेरी नाना नानी लोग भी बेड में आ गए थे तो उनका भी किया।
फिर मेरी नानी भी आ गई बेड में, तो उनका भी कोई नहीं करता था, उनको कैंसर था, बहुत स्मेल आती थी उनसे। तो सब मेरी मम्मी सबका कर कर के क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि वो बहुत अकेली हो गई थी सबकी सेवा कर कर के। अपनी बड़ी माँ का करना, फिर अपने नाना नानी का करना, फिर अपनी माँ का करना, तो यही सब कर कर के वो बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो गई थी। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, शादी का डिसीज़न ले लिया। हालेलुया। और कम एज में उन्होंने शादी कर ली। हालेलुया। और नाना ने भी ढंग से देखभाल नहीं किया था, और गलत जगह में मेरी मॉम का शादी, मतलब मेरी मॉम के लिए शायद मेरे ख्याल से वो घर नहीं था, तो मेरी मॉम की शादी हो गई, क्योंकि नानी को कैंसर था लास्ट स्टेज में। वो मेरी मॉम की शादी देखना चाहती थी, तो मेरे डैड से उनकी शादी हुई। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मेरे डैड जो है मेरी मॉम से 11 साल बड़े थे, उनमें बिल्कुल भी नहीं जमता था, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। हालेलुया। आसमान और ज़मीन का फ़र्क था। मेरी मॉम घूमने फिरने वाली, स्टैंडर्ड, स्टाइलिश, और मेरे पापा बहुत ज़्यादा बोरिंग और नीरस थे। दोनों के गुण बिल्कुल नहीं मैच करते थे, और दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। हालेलुया। सो जब मेरी मम्मी की शादी हो गई तब, और जैसी मेरी मम्मिया ने अपने ससुराल में कदम रखा, उनका काल आ गया था। हालेलुया। जिस दिन से कदम रखा था उसी दिन से वहाँ पर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, लड़ाई झगड़े डेली होते थे, क्योंकि मेरी दादी ने अपनी एक बेटी को सहेली बना कर रखा था, और वो मेरी मॉम लोगों को जीने नहीं देती थी, लड़ाई झगड़े करवाती थी। हालेलुया। और बहुत सारी चीज़ें होती थी, और मेरी मम्मा बहुत सीधी थी। वो ऐसा परिवार, मतलब उन्होंने देखा ही नहीं था, इतना भयानक था। मतलब परिवार, कोई भाई बहन में एकता नहीं मेरे पापा के परिवार में, और मतलब कोई एकता नहीं, सब एक दूसरे से जलना छिड़ना। क्यों, और ये सब का कारण भी मेरी दादी थी, क्योंकि वो एक तो इतने सारे बच्चे पैदा की थी, 7 बच्चे। मेरे पापा लोग 2 भाई और 5 बहनें हैं, और एक छुपा के इसको कुछ देना, उसको छुपा के देना, तो ये सब के वजह से एक दूसरे के प्रति उनके अंदर क्या था, जलन था, और वो लोग एक दूसरे, मतलब किसी में एकता नहीं थी। हालेलुया। सब एक दूसरे से जलते और चिढ़ते थे। सो आए दिन बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मेरी मम्मी का जीवन वहाँ नौकरानी की तरह हो गया था। हालेलुया। इतना मेरी मम्मी के साथ मिसबिहेव होता था, इतना बदसलूकी होता था उनके साथ। सुबेरे 4 बजे से उठकर उनको पूरा बड़े से आंगन का झाड़ू लगवाते थे वो लोग, इतना मेरी मम्मी के से तपते थे। सर्वेंट रहते हुए भी सर्वेंट को मना कर देते थे कि तू इसके रूम का झाड़ू पोछा नहीं करना, ये खुद करेगी। तो मेरी मम्मी के साथ बहुत तपते थे वो लोग। हालेलुया। मेरे दादा दादी मेरी मम्मी को झाड़ू लेकर मारने के लिए आते थे। बहुत सारी चीज़ें मेरी मॉम ने फेस करी। ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो हमको हताश नहीं होना अपने सिचुएशन से। हालेलुया। और इसीलिए ये सब चीज़ों को मैंने देखा है। मुझे जो भी चीज़ पास्ट में हमारी लाइफ में होती है, या हमारे पूर्वजों, हमारे माँ बाप के लाइफ में होती है, ये सब चीज़ें हमें सिखाती है, ताकि हम फ्यूचर में ये सारी चीज़ों को ना करें। हालेलुया। सो उन्होंने क्या किया, शादी का डिसीज़न ले लिया और शादी कर लिया, और एक नर्क से हटी, सेवा जतन करके सबका, उससे हट के फिर दूसरे और भयानक नर्क में चली गई। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी सिचुएशन से कभी नहीं भागना चाहिए मेरे अजीज़ों, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिन विपत्ति या परेशानी क्यों ना हो। हालेलुया। उस टाइम हम डगमगाते हैं, लेकिन हमें अड़े रहना है, अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास रखना है। फिर उसके बाद बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, फिर पुलिस केस ये सब हुआ, क्योंकि मेरी मॉम को वो लोग जीने नहीं देते थे। प्रेगनेंसी में उनको रात में घर से निकाल देते थे। जब मेरी मॉम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो उनको बोला गया था, अगर तेरे को लड़की होगी तो हम तेरे को घर से निकाल देंगे। और मेरी सब बुआ लोग छुट्टियों में आ जाते थे, और उनके सबके 3-3, 4-4 बच्चे थे, और एक एक बच्चा 5-5 रोटी खाता था। मेरी मम्मी को 4 बजे से इतनी रोटी थोपवाते थे, 4-5 बुआ आ जाते थे, और एक एक बच्चों के 5-5 रोटी खाता था उनका बच्चा। मेरी मम्मी का पूरा जीवन नौकरानी की तरह हो गया था। सुबह 4 बजे से उठकर वो आंगन झाड़ती थी। हालेलुया। और उनको खाना तक नहीं देते थे वो लोग।
हालेलुया। आखिरी में मेरी मम्मा जब सबको खिला लेती थी, आखिरी में उनके लिए खाना नहीं बचता था, अचार के मसाले के साथ थोड़ा सा बचा कुचा चावल वो खाती थी। भूख मिटाने के लिए उन्होंने सौंफ, गुटखा ये सब खाना स्टार्ट कर दिया था भूख मिटाने के लिए। हालेलुया। इतना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, एक विपत्ति से भागने के चक्कर में दूसरे जगह आकर नर्क में फंस गई। फिर ये सब लड़ाई झगड़ों के वजह से पुलिस केस हुआ। फिर मेरा दूसरे जगह यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ ये वाला घर बना उस केस के चलते। और मेरे पापा भी मेरी मम्मी, अपने माँ बाप के बात में आकर मेरी मम्मी के साथ बहुत मिसबिहेव करते थे, बहुत मारते थे उनको। हालेलुया। और एक नंबर के, और 1 रुपये भी खर्च नहीं करते थे, वो बहुत ज़्यादा कंजूस थे। अगर उनका पैसा खर्च करवाओ तो बहुत मारते थे हमको बेरहमी से। पहले हम लोग की लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर जब हम इस घर में आए तब मेरे पापा धीरे धीरे करके करने लगे। हालेलुया। धीरे धीरे उनका नेचर चेंज हुआ जब हम लोग बड़े हुए। नहीं तो पहले वो हमको बहुत बेरहमी से मारते थे हर चीज़ में, मतलब उनका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए ऐसा करते थे वो। फिर धीरे धीरे करके वो चेंज हुए। हालेलुया। ये सारी चीज़ें हमें कभी अपनी विपत्ति से नहीं भागना चाहिए। और अभी जब मेरे मॉम डैड एक्सपायर हुए, मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं था। मैं एकदम बच्चों जैसा, मैं शरीर से बड़ी हूँ सिर्फ, लेकिन मेरे पास 2 पैसे का दिमाग नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हालेलुया। इवन स्कूल में भी मेरे को नॉर्मल नहीं सोचते थे, टीचर्स लोग सोचते थे ये अब नॉर्मल है। मेरे को पनिशमेंट देने से भी मेरे को पनिशमेंट दे देते थे ना, तो मैं जाकर रेलिंग में बैठ जाती थी, गुड बाय सी यू करके रेलिंग में बैठ जाती थी। तो डर के मारे मेरे को फिर अंदर बुला लेते थे कि ये कूद वूद जाएगी। अब मेरे को अब नॉर्मल सोचते थे टीचर्स भी, कूद वूद जाएगी, इसलिए मेरे को पनिशमेंट देने से भी वो लोग डरते थे। मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं था, मैं नॉर्मल लड़की थी ही नहीं स्कूल से। वो लोग भी, सब बच्चे, टीचर, सब मेरे को अब नॉर्मल सोचते थे। हालेलुया। क्योंकि मेरी हरकतें वैसी थी। अभी परमेश्वर ने मेरे दिमाग को अच्छा कर दिया है। हालेलुया। और बचपन से मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, लड़ाई झगड़ा, जादू टोना, तो उस वजह से मेरा दिमाग वैसे ही था। अभी 2 साल पहले अगर आप मुझे देखते तो मैं इतनी बोदी थी, इतनी बोदी कि जिसकी कोई हद नहीं है। हालेलुया। और जब मेरी मॉम के जाने के बाद जब मेरा समर्पण ख़त्म हुआ, जब मैंने अपने आप को वापस से डिवोट किया, तो मेरे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती थी। शैतान मुझे संसारिक अट्रैक्शंस में, ये सब फालतू चीज़ों में फंसाने की कोशिश करता था, जैसी मैं परमेश्वर में वापस क्योंकि करता है वो। मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं था आज से 2 साल पहले। अभी तो थोड़ा बहुत दिमाग आ गया मेरा वचन के वजह से, लेकिन आज से 2 साल पहले मेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। एक बार जब मैं अपने आप को समर्पित करना स्टार्ट की तो मेरी परीक्षा कैसे हुई। मैं गाड़ी से जाती थी, सुबेरे 6 से 7 में चर्च जाती थी, डेली मॉर्निंग चर्च। हालेलुया। 6 से 7 में डेली मॉर्निंग चर्च जाती थी। फिर वहाँ से अटेंड करने के बाद मैं अपने जॉब में स्कूल जाती थी, वहीं से वहीं, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा स्कूल है और यहाँ से 2 किलोमीटर मेरी दादी का भी घर है और मेरा चर्च भी है। हालेलुया। और दोनों, मेरी दादी का घर और उनकी बहन का घर अटैच है और उनकी बहन के घर में ही चर्च है। हालेलुया। यहाँ से 2 किलोमीटर है मेरा वो वाला घर। तो मैं वहाँ जाती थी 6 से 7। तो एक बार क्या हुआ, सुबेरे जब मैं चर्च जा रही थी तो एक व्यक्ति ने मेरे से लिफ्ट मांगा। और मैं, एक लड़का था, वो जवान लड़का था, और मतलब ये 2022 की बात है। हालेलुया। और मैं मतलब मैं एकदम ऐसा बंधे टाइप का हो जाता है कि मैं उसकी हेल्प करूं ही करूं इस टाइप का, जबकि मेरा दिमाग काम नहीं किया। और मतलब हेल्प मांग रहा है तो मेरे को हेल्प करना है, मैं नहीं करूँगी तो फिर मतलब ऐसा मेरे अंदर डर रहता है कि मैं कर सकती हूँ तो मेरे को हेल्प करना चाहिए, लेकिन मेरे पास सब दिमाग नहीं था। तो मैंने उस लड़के को बैठा लिया। फिर मैं बोली कहाँ उतारना है आपको, जल्दी बताओ। तो मेरे से बात करना स्टार्ट कर दिया, आप क्या करते हो, व्हाट इज़ योर नेम, ये वो करके मेरे से पूछने लगा। फिर मैं समझ गई ये डिफ़ाल्टर है, लफूट है करके। मैंने बोला नन ऑफ योर बिजनेस। मैं ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ती हूँ जो इस टाइप का हरकत करते हैं। मैं तुरंत समझ गई और मैंने उसको तुरंत अपनी गाड़ी से उतारा। हालेलुया। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, ऐसे लोगों से मैं बहुत चिढ़ती हूँ। फिर क्या हुआ, एक बार एक आंटी मेरे को बोली कि मेरे को लिफ्ट चाहिए, तो मैंने उनको बैठाया था। तो वो बोली कि वाहेगुरु तुमको बहुत आशीष दे, तुमको वाहेगुरु जी ने भेजा है। ऐसे कर करके वो
मतलब मेरे को ब्लेसिंग दे रही थी वो। एक बार मैंने एक ओल्ड लेडी को लिफ्ट दिया था और उनको छोड़ा था, तो वैसे ही मैं उस बंदे की भी वही सोच के हेल्प की मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं हेल्प नहीं, मेरा हार्ट, मेरे को परमिशन ने ऐसा हार्ट दिया है कि मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं हेल्प नहीं कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ टाइप का। लेकिन हमको ये उस टाइम मुझे समझ नहीं था कि ऐसे डिफ़ाल्टर लोग भी होते हैं, हालेलुया, जो ज़बरदस्ती हेल्प के बहाने से आपके साथ मतलब इस टाइप का हरकत करते हैं। फिर उसके बाद जब मैं जा रही थी तो पूछ रहा था मेरे को, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं चर्च जा रही हूँ। फिर आपका नाम क्या है, ये है वो है, से पूछ रहा था। ये 2022 या 23 के स्टार्टिंग की बात है, शायद 22 की बात है, हाँ ये 2022 की बात है। तो मैंने बोला नन ऑफ योर बिजनेस, और मैं उसको तुरंत रोड के बीच में उतार दी। मेरे को वीआईपी रोड छोड़ना है, छोड़ने बोल रहा था, बट मुझे खुद ही नहीं पता वीआईपी रोड कहाँ है। मैं रायपुर में रहती हूँ, बट मैं रायपुर से ना बाहर गई हूँ ना रायपुर में घूमी हूँ। तो मुझे अपना घर और जहाँ मैं स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल बस उतना ही रास्ता पता, और एक मरीन ड्राइव पता है मुझे रायपुर में, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ ना रायपुर से बाहर निकली हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है रास्तों का भी। हालेलुया, अभी भी मैं एक बच्चों की तरह हूँ, मैं भटक जाती हूँ रास्ता। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं था मेरे अंदर मैच्योरिटी। फिर एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो था वो मेरे पास आया और एक सर्टिफिकेट दिखाया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और उसमें ऐसा लिखा था कि ये गूंगा बहरा है, तो हम इसके लिए ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं। गवर्नमेंट का सील साइन ठप्पा भी था उसमें, और ताकि इसको कभी ये भूखा ना मरे, और वो फर्जी था, भूखा ना मरे और ये सुन बोल नहीं सकता, इसलिए इसका 1500 या 1000 या 500 से इसका हेल्प करो, 1000 या 1500 इसको देकर हेल्प करो। तो मतलब मेरा उस टाइम में 3000 कमाती थी, उसमें भी मेरा हार्ट ऐसा हुआ, मेरा दिल कि यार मेरे को, और मैं एकदम बंधन जैसा था ये कुछ कि मेरे को करना ही है टाइप का, और मैं बेवकूफ़ बन गई और उसको 1000 रुपये निकाल कर दे दी, क्योंकि मेरे को एकदम दिल में ऐसा लग गया, मेरा हार्ट ऐसा ही परमेश्वर ने मेरे को बनाया है, पता नहीं ऐसी ही हूँ मैं। तो फिर मेरे से वो किसी चीज़ में पेपर में साइन वाइन भी लिया, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने चर्च में लोगों को बताया, तो वो लोग सब मेरे को बोल रहे थे तेरे को बेवकूफ़ बनाया, वो तू बेवकूफ़ बन गई, ये वो करके। तो मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं था आज से 2 साल पहले, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो व्यक्ति अभी फिर से बीच में आया, तो मैंने बोला अब लास्ट टाइम मेरे को बेवकूफ़ बनाया था ना, इस टाइम नहीं बना सकता, परमेश्वर ने हाथ पर दिया ना, जा कमा और खा। और उसको पूरा स्पष्ट सुनाई दे रहा था, उस टाइम वो नाटक कर रहा था कि उसको सुनता नहीं और वो बोल नहीं सकता, वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था। और इस टाइम जब मैं उसको धुतकेरी तो उसको सब सुनाई दे रहा था, फिर तुरंत चले गया वो। हालेलुया। सो ये सब ढोंग करते हैं लोग, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं। हालेलुया। और फिर मैंने उसको भगा दिया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि पिछले बार मैंने बेवकूफ़ी की थी ऐसे लोगों की हेल्प करके। जब तुम भले बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने तुमको हाथ पैर तो दिया, और वचन में लिखा है वो अपने लोगों को कभी मांगने वाला नहीं बनाता है, हमेशा देने वाला बनाता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में हैं तो वो उसके अपने वंश को कभी मांगने वाला नहीं बनाता, देने वाला बनाता है। हालेलुया। सो फिर यही सारी चीज़ें हुई। अभी बीच में आया था तो मैंने भगा दिया उसको, और उसको सब सुनाई दे रहा था। पिछले बार मेरे को बेवकूफ़ बना के मेरे से उसने 1000 रुपये लिया था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो मेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। इवन अभी जैसी मेरी मॉम एक्सपायर हुई, लोग मेरे को बोलते थे कि तू शादी कर ले, तू शादी कर ले। तुमको क्या पता कि मेरी दिमागी हालत कैसी है। मैं उनको, क्योंकि मैं किसी से कभी मिली नहीं हूँ, बात नहीं की, मैं तो घर में ही रहती थी ना, मैं ना किसी से रिश्तेदारी रखती थी, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, मैं घर पे रहती थी, कभी मैंने फैमिली के बीच में नहीं रही हूँ, ना मैं घर से बाहर निकलती थी। तो उनको लगता था कि, उनको क्या पता कि इसका दिमाग कैसा है, शरीर से बड़ी हो गई है, सबको मालूम है, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं था मेरा, 1% भी नहीं। और बोलते थे तू शादी कर ले। अगर मैं उनकी बात सुनकर शादी कर लेती ना, तो आज मेरा घर बर्बाद हो जाता पूरा। हालेलुया। मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ, अभी अपने आप ही को संभालना सीख रही हूँ। मैं अपने आप को बना के खिलाने में मुझे कंझट लगता है, उसको क्या बना के खिलाऊंगी मैं। एक तो मेरे को कुकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा, मेरे को अगर कुछ बेकार लगता है कुकिंग, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। हालेलुया। मेरे को बनाना करना सबसे ज़्यादा मेरे को बेकार और कंझट मुझे कुकिंग लगता है।
मैं खुद को बना के नहीं खिला पा रही हूँ, उसको क्या बना के खिलाऊंगी। हालांकि मैं अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाऊंगी। जिस चीज़ में हम वीक रहते हैं हमको उसी को, अपनी कमज़ोरियों को ही अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। मेरे को पता है जो जो चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ उसमें मैं अपने आप को मास्टर करूँगी और परमेश्वर मुझे करेंगे, मुझे विश्वास है। हालेलुया। मेरे को खुद, अभी मैं उस स्टेज में हूँ कि मेरे को खुद केयर टेकर की ज़रूरत है, मुझे कोई संभाल ले उसकी ज़रूरत है मुझे। और उनको पता ही नहीं है मेरी दिमाग की स्थिति कैसी है और बोलते हैं कि शादी कर ले। मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, उनको क्या संभालूंगी। शादी कोई बच्चों का खेल है क्या, कुत्ते बिल्ली का खेल है क्या शादी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है शादी करना। हालेलुया। तो मुझे ये सब फालतू का बकवास सलाह देते थे। हर चीज़ का नियुक्त समय है, नियुक्त समय में सब कुछ होगा। हालेलुया। तो मेरी मॉम के बाद मेरे से भी मिस्टेक्स हुई है, ऐसा नहीं है, और मैंने अपने मिस्टेक से सीखा है। मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था। हालेलुया। खैर उस विषय में मुझे बात नहीं करनी है, वो चीज़ मैं याद भी नहीं करना चाहती। तो हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। लोगों को बताओ तो वो जज करने लगते हैं। भाई मिस्टेक होना ज़रूरी है, तभी तो आप सीखोगे ना। ये सब मिस्टेक्स मेरे साथ हुई तभी तो आज मैं इतनी मैच्योर हूँ, या मैच्योर हुई हूँ अभी, और मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। मिस्टेक करना बहुत इंपॉर्टेंट, और परमेश्वर होने भी देते हैं हमारे साथ। हालेलुया। ताकि हम वो चीज़ों को सीखें। मिस्टेक हम करेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। तो वही चीज़ है कि हमको सिचुएशन के अंडर में आके गलत डिसीजंस को नहीं लेना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। वचन में लिखा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। चाहे सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन आपकी कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, धीरज धरो। हालेलुया। विपत्ति में भी अपने विश्वास को थाम के रखो, परमेश्वर के साथ बने रहो, पवित्रताई में बने रहो। मेरे को बहुत जज करते थे लोग। एक तो मैं वैसे ही घर में अकेले रहती हूँ, तो मैं गाना गा लूँ या डांस कर लूँ उसमें भी लोग बात करते हैं। भाई मैं घर में अकेले रहती हूँ, मेरी मानसिकता को तुम समझो। क्या तुम्हारा परमेश्वर नचनिया रखता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। हालेलुया। अपने आप को आनंदित, एक तो घर में अकेले रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना जो दिमाग में घूमती रहती, तो मैं अपने आप को डांस करके, और वैसे भी दाऊद राजा जो था वो लीन होकर आराधना करता था। वो राजा, उसकी पत्नी बोलती थी तू राजा हो के क्या ऐसे नाच रहा है, तेरा पेट दिख रहा है। उसकी पत्नी उसको बोलती थी, वो बोलता था जिस परमेश्वर ने मेरे को इस औहदे में रखा मैं उसके लिए और छोटा होऊंगा। हालेलुया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा शरीर दिख रहा क्या दिख रहा। वो इतना बड़ा राजा इज़राइल का परमेश्वर की आराधना नाच नाच के लीन होकर आत्मा और सच्चाई से करता था। वो इतना खो जाता था कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। और परमेश्वर को भी ऐसे ही आराधक चाहिए जो आत्मा और सच्चाई से लीन होकर उसकी आराधना करे। हालेलुया। लेकिन खैर वो दाऊद की बात अलग है, और मैं अपने गलती को एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैं ऐसे ही घर में डांस कर रही थी, तो मैं घर पहनने के ड्रेस में डांस करी और मैंने उसको अपलोड कर दिया। हालेलुया। लेकिन मुझे अपलोड नहीं करना था, क्योंकि लोगों का नज़रिया अलग रहता है। हम अच्छे नियत से डाल रहे हैं, लेकिन देखने वाला उसको किस वे में ले रहा है। तो वो सब चीज़ों को सोच समझ कर, मेरे पास उतना दिमाग नहीं था। फिर लोगों ने मुझे समझाया तो मैं चीज़ को सीखी भी। हालेलुया। क्योंकि अकेले रहती हूँ तो मैं अपने आप को मतलब कैसे एंटरटेन करूँ, कैसे मतलब खुश रहूँ, वो कोशिश करती हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, और डीमोटिवेट करते हैं, और नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, और परेशान करते हैं। हालेलुया। एक वो पर्सन ऑलरेडी टूटा हुआ है, और क्या करते हैं लोग अपनी गलत सोच की वजह से और उसको परेशान करते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने अब मेरे को पता है कि परमेश्वर जानता है मैं कैसी हूँ। हालेलुया। लोग हमारे पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, वो हमारे पर लालछा नहीं लगाएंगे कि ये गलत है, ये गलत करती होगी, ये है वो है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम कैसे हैं। हम लोगों को कभी अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। केवल और सिर्फ केवल परमेश्वर ही हम पे ट्रस्ट कर सकता है। मनुष्य हम पे ट्रस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आज की दुनिया इतनी मतलब पाप में डूबी हुई है कि लोग फेथ ही नहीं, जो पवित्रताई में चलता है उस पर विश्वास ही नहीं करते कि पवित्रताई में चल सकता है। हालेलुया। क्योंकि पूरी दुनिया आज व्यभिचार में, एडल्ट्री में इतनी डूब चुकी है, नशों में, एडल्ट्री में, कि जो पवित्रताई में चलता है तो उसको भी लोग वैसे ही समझते हैं कि ये चल नहीं सकता, ये वो। हालेलुया। सो यही सारी चीज़ों का
सामना करना पड़ता है। तो अपने सिचुएशन को देखकर कभी डिसीजंस को नहीं लेना है हमें। हालेलुया। अगर मेरी लाइफ में परमेश्वर ने रखा है तो वो आएगा अपने नियुक्त समय में। अगर मेरी लाइफ में शादी की कॉलिंग होगी तो हालेलुया। मैं क्योंकि खुद से मैंने परमेश्वर को प्रॉमिस किया कि मेरे को शादी वादी नहीं करना है, मैं तेरे से प्रॉमिस करती हूँ मेरे को शादी वादी नहीं करना है। लेकिन अगर परमेश्वर ने किसी को रखा है मेरे लिए तो परमेश्वर उसको भेजेंगे, चाहे वो अदर कास्ट हो चाहे कुछ हो, वो परमेश्वर को एक्सेप्ट करेगा तो मैं कर लूँगी उससे। हालेलुया। क्योंकि मैं भी तो अदर कास्ट से ही हूँ ना। और मेरे लिए बहुत पहले मेरी स्पिरिचुअल सिस्टर प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर ने आपके लिए मतलब आपके जीवन में लाइफ पार्टनर आएगा। ये 2 साल पहले 1-2 साल पहले उसने मेरे लिए ऐसे ही मतलब आत्मा में होकर उसने मेरे लिए प्रोफेसी की थी। और वो आपके शक्ल सूरत से प्यार नहीं करेगा, वो आपके दिल से प्यार करेगा, आपके बॉडी से प्यार नहीं करेगा, ऐसा बोलकर उसने प्रोफेसी की थी। मैं उसको एक्सेप्ट रिसीव नहीं कर रही थी। फिर उसी ने बोला आई रिसीव बोल के रिसीव करो ना आप इसको। फिर मैंने रिसीव किया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि मेरे अंदर यही था कि मुझे शादी नहीं करना, मेरी लाइफ में शादी नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर रखा है तो वो व्यक्ति आएगा, फिर वो व्यक्ति चाहे आपसे 8 साल बड़ा हो, 15 साल बड़ा हो या 10 साल बड़ा हो या 10 साल छोटा, वो मैटर नहीं करता एज। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया है उसी के साथ आप परफेक्टली रह पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर बेस्ट ही चीज़ों को रखता है। आज एक दीदी आई थी मेरे घर में चर्च की। हालेलुया। क्योंकि मुझे उनको कुछ अमाउंट देना था, मैंने ड्रेस लिया था उनकी शॉप से। तो मेरी जो आंटी है जो मेरा ड्रेस डिज़ाइन करती है, उनको मुझे कैश देना था। हालेलुया। तो उन्होंने मतलब अपनी स्टाफ को भेजा था। मैंने बोला था आप भेज देना ना, मैं धूप में नहीं आ पाऊँगी करके। तो वो आई तो मैंने वो मेरे घर को देखी, फर्स्ट टाइम आई थी वो चर्च, वो भी चर्च की ही है। तो वो मेरे को बोल रही थी कि परमेश्वर तेरे को ऐसा दे जो तेरे घर को संभाल ले। हालेलुया। क्यों, और जो तेरे घर में रह सके, तेरे को परमेश्वर ऐसा ही मतलब हस्बैंड दे। मैं बोली आमीन करके मैंने रिसीव किया। मैंने बोला हाँ आमीन, ऐसा ही हो। हालेलुया। क्योंकि घर वर हर अभी जो मेरी मतलब हर चीज़ मेरे को क्या लगता था मैं अकेले सब कर लूँगी, लेकिन हमें सहायक की ज़रूरत होती है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए सहायक को भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर नियुक्त करके रखा रहता है। ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर ने अगर रखा होगा मेरे लिए तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं क्यों ढूंढूं, मैं क्यों जाऊं? अगर कोई होगा, परमेश्वर ने किसी को रखा होगा तो वो आ जाएगा। मैंने तो प्रॉमिस किया मैं अपने तरफ से नहीं ढूंढूंगी या कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अगर परमेश्वर ने रखा होगा तो वो आएगा। हालेलुया। अपने नियुक्त समय में परमेश्वर ने जब टाइम सेट किया तब आएगा। अगर होगा मेरी लाइफ में शादी का तो हालेलुया। सो हमें हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। हमको परमेश्वर के नियुक्त समय का वेट करना है। अगर आप परमेश्वर ने आपके लिए आशीष को रखा है तो वो आएगा। लेकिन वही है, कब आएगा? जब आप ऐसी सिचुएशन में, जब घोर विपत्ति का टाइम आता है, उस सिचुएशन में भी आप सब कुछ संयम से सहो, सब चीज़ करो और वेट करो और गलत डिसीज़न को ना लो, तो आपको आपकी उत्तम और बेस्ट चीज़ें मिलती हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सो मेरा यही आपको कहना है कि सिचुएशन के अंडर में आकर कभी भी हम क्या करें, गलत डिसीज़न को ना लें, अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन क्या करें, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। और वेट करें परफेक्ट टाइमिंग का। जब समय आएगा तो सब परमेश्वर अपने समय में सब कुछ क्या करते हैं, बेस्ट चीज़ करते हैं, बेस्ट चीज़ देते हैं। अगर लेट हो रहा है आपकी सिचुएशन में, इसका मतलब है बेस्ट परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। जितना लेट होता है उतना बेस्ट चीज़ परमेश्वर आपके लिए रखता है। मुझे लगता था मैं अकेले सब कुछ कर लूँगी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि हर चीज़ें हम अकेले नहीं कर सकते, हमको एक्चुअली सहायक की ज़रूरत होती है। हालेलुया। और परमेश्वर भेजते हैं। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। अगर परमेश्वर ने रखा होता है तो परमेश्वर उसको भेजते भी हैं। क्योंकि रूत ने बोअज से शादी की। बोअज उससे शायद 15 साल बड़ा था, मतलब मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन वो बोला
कि तूने किसी जवान की लालसा नहीं की, और रूत और बोअज से उसी वंश से यीशु मसीह आए। हालेलुया। उसने जवान व्यक्ति को नहीं देखा। परमेश्वर जब आपके लिए कोई किसी को भेजे तो आप उसकी एज ना देखे कि ये इतना बड़ा है, या पैसा ना देखे कि ये कितना गरीब है, ये है वो है, क्योंकि अगर परमेश्वर का भेजा हुआ है तो वो रिच भी हो जाएगा अपने समय में। हालेलुया। शक्ल सूरत पे ना जाए, एज पे ना जाए, पैसे पे ना जाए। हालेलुया। और परमेश्वर के भेजे हुए आशीष को रिसीव करें आनंद से, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि आगे वही आपको खुशियाँ देगा और आगे परमेश्वर उसको ऊपर भी उठाएंगे। हालेलुया। आप सबों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। शालोम, पीस आउट इन जीसस माइटी नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल।